Assalamu alaikum everyone. I'm your host Sana Khan. We are present in Zeb FM and you're watching Youth Talk. If we talk about Pakistan's most important industries, Pakistan's surgical industry is one of them. So today we will discuss about its history, challenges and achievements. So we have very important and special guests with us, Khizr and Laiba. Assalamu alaikum. Hope you're doing Walaikum well. Assalam. Khizr, I will ask you one question that how did the surgical industry of Pakistan begin? तो देखिए सर्जिकल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की वो बेसिकली स्टार्ट इस तरह हुई। ये जो है बात है ब्रिटिश जब रूल होता था तो उस टाइम क्या होता था कि जो है ना जो भी वहाँ डॉक्टर्स वगैरह होते थे उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते थे ना वो जब ख़राब हो जाते थे या उनको रिपेयर करवाना होता था तो वो जो है ना लोकल हैंड क्राफ्ट जो होते हैं उनके पास जाते थे। तो वो जो है ना पाकिस्तान के लोग जो है शुरू से ही ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे कि किसी भी चीज़ को जो है फ़िक्स करना हो इसलिए तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन डॉक्टर्स के जो भी टूल्स होते थे उनको फ़िक्स करते थे, उनको रिपेयर करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनके डिज़ाइंस वगैरह कॉपी करने स्टार्ट किए। फिर उसके पहले स्टार्ट में रिपेयरिंग खाली करते थे, उसके बाद उन्होंने उनके डिज़ाइन वगैरह स्टार्ट किए, कॉपी किए, फिर अपने टूल्स बनाने लग गए। फिर और उसको सीखा कि किस तरह ये काम करता है और उसमें परफेक्शन वगैरह लेकर आए। तो जब बाहर के लोगों ने देखा कि ये पाकिस्तानी लोग इतने इनके पास हुनर है और इतने अच्छे तरीके से जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो फिर उन्होंने उनको प्रमोट किया। इस तरह से जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वो ग्रो करी। Okay. How did Sialkot become the center of this industry? सियालकोट बिकम द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्री क्योंकि यहाँ के लोग शुरू से ही मेटल और क्राफ्टमैनशिप में स्किल्स थे और यही रीज़न है कि इनके एक्सपीरियंस वर्कर और स्ट्रॉन्ग बिजनेस कल्चर इस इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से आगे गया। Okay. How did the small workshops become the global industry? शुरू में काम छोटी वर्कशॉप में हैंडमेड होता था और बाद में फैक्ट्रीज़ ने अपने क्वालिटी में इम्प्रूव किया, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए और यही रीज़न है कि आज पाकिस्तान 100+ कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट भेज रहा है। Okay. Khizr, how did the British help this industry? देखिए ब्रिटिश का जो है ना इस इंडस्ट्री के अंदर मेन रोल है क्योंकि जब ब्रिटिश रूल होता था यहाँ पर तो क्या होता था वो ब्रिटिश के डॉक्टर्स ही थे जो पाकिस्तान के लोगों के पास आते थे सियालकोट के अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जो है उनसे ठीक करवाने के लिए। तो वो ब्रिटिश के जो डॉक्टर्स थे उनके इंस्ट्रूमेंट्स को देख के उन्होंने कॉपी किया और फिर उनको जब वो नए नए टूल्स लेके आते थे तो पाकिस्तान के लोग जो उस टाइम इतनी तरक्की उन्होंने नहीं की थी तो उनके टूल्स उन्होंने देखे तो उनको पता लगा अच्छा ये भी टूल्स भी हैं तो उन्होंने फिर वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो इसी तरह क्वालिटी वगैरह जो है वो भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको बताई कि इसकी क्वालिटी इस तरह होनी चाहिए, इसका मटेरियल इस तरह होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना ब्रिटिश बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री के अंदर। Khizr, how did the industry change over time? देखिए इंडस्ट्री जो है टाइम के साथ इस तरह से चेंज हुई। जब स्टार्टिंग में जब वो अपने ब्रिटिशर्स जो है अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते थे सियालकोट में पाकिस्तान के लोगों के पास उनको रिपेयर वगैरह करवाएंगे तो उस टाइम में इतनी ज़्यादा उन्होंने तरक्की वगैरह नहीं की हुई थी तो वो हाथ से जो है उसको बनाते थे। एक एक इंस्ट्रूमेंट को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। वो डिपेंड करता है किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है ना, किस में कुछ घंटे लग जाते थे, किस में दिन लगते थे। आप उसको पॉलिश करना है वो उसको रेगमाल से और उस सब से सैंड पेपर से हाथ से पॉलिश करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने जो है वो फिर उसको इम्प्रूव करा। आहिस्ता आहिस्ता मशीनरी लेकर आए, उसमें हमारे पास CAD सॉफ्टवेयर भी है, लेज़र कटिंग भी है। अब पहले अगर आपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट काटने के लिए जो भी मटेरियल है वो काटने के लिए जो है वो आरी से और इस तरह काटते थे तो उसमें बहुत टाइम लगता था। अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तो लेज़र कटिंग आ गई हमारे पास। लेज़र कटिंग में क्या होता है वो लेज़र से जो है वो जो भी शेप होता है वो काट देता है और बिल्कुल परफेक्ट काटता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हमने उसमें कोड किया हुआ होता है। इसी के अलावा जो है देखें जब भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं पहले जो है वो हाथ से सब उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और छोटे छोटे सुराख होते हैं वो हाथ से सब कुछ करते थे। अब जो है लेथ मशीन आ गई है और घिसाई करने के लिए भी जो है पॉलिशिंग के लिए भी जो है मशीन्स आ गई हैं। तो उससे क्या होता है हमारा जो टाइम होता है एक इंस्ट्रूमेंट अगर पहले जो है 2 दिन में बन रहा था वो इंस्ट्रूमेंट जो है 2 घंटे के अंदर बन रहा है। तो इस तरह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट Okay. इंडस्ट्री। What are the major products made in Pakistan? पाकिस्तान मैन्युफैक्चर सीजर, फोर्सेप, ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट, ब्यूटी टूल्स एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट। What materials are used in surgical instruments? देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है ना उसमें वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सीज़र बना रहे हो तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील। उसको यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि देखें अगर आप जैसे लोहे की अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बना देंगे ना सीज़र तो जैसे आपने सुना होगा कि अगर लोहे की कहीं चोट लगती है तो वो फ़ौरन बोलते हैं कि स्वैप लगाओ, अल्कोहल स्वैप जो होते हैं कि एसेप्टिक ना हो जाए। तो क्योंकि जो है लोहा जो है ना हमारा जंग पकड़ता है। स्टेनलेस स्टील जो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जंग नहीं पकड़ता। उससे जब भी हम कोई सर्जरी या वो खून के या फिर जो है बॉडी के कांटेक्ट में आता है ना
तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। जैसे आपको पता हो, अगर जैसे हमारी फूड इंडस्ट्री होती है उसमें फूड ग्रेड मटेरियल यूज़ करते हैं ना, वो फूड के साथ सही रहे, कोई रिएक्शन ना करे। इस तरह से जो है ना, हम स्टेनलेस स्टील जो हमने इसलिए यूज़ किया है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री के अंदर, एक तो जो है ना ये हार्ड बहुत ज़्यादा होता है, आराम से बेंड नहीं होता, तो उससे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनती है ना, एक तो वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होती हैं, दूसरी चीज़ ये होती है वो बॉडी के लिए ना हमारी बिल्कुल सही होता है। और उसके अलावा जो है वो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हो। अच्छा, इसमें टाइटेनियम भी यूज़ होता है, तो टाइटेनियम हमने जो इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जो है वो लाइट वेट होता है। अब उससे जो प्रोडक्ट बनती है ना, अगर अब आपका कोई इंस्ट्रूमेंट ही बहुत भारी है, अगर डॉक्टर फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट इतनी भारी है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए लाइट वेट भी रखना होता है, और ये सारी जो चीज़ है ना, मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, ये सब देख के टाइटेनियम मोस्टली यूज़ होता है, और प्लास्टिक भी समटाइम यूज़ होता है, बट वो ख़ास तरह का प्लास्टिक होता है, और मोस्टली जो है स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। Why is stainless steel important? स्टेनलेस स्टील इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा ये जल्दी रस्ट नहीं करता, और ड्यूरिंग सर्जरीज इसको हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ रहता है। Okay. How does factories ensure the quality and safety? देखें, क्वालिटी की जहाँ तक बात है और हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले करती है। क्योंकि देखें, क्वालिटी में अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना, ये ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इंसान की जान बचाने के काम आते हैं, सर्जरी वगैरह के काम आते हैं। तो थोड़ी सी भी अगर ऊंच नीच हो गई ना, तो बंदे की जान भी जा सकती है, जिसके भी ऑपरेशन या जिसके लिए भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हर जो हमारी कंपनी जो इंस्ट्रूमेंट बना रही होती है ना, इसको जो है सर्टिफिकेट चाहिए होता है इंटरनेशनल लेवल का। ISO और CE जो है हमारी, वो हैं जिनकी सर्टिफिकेट इनको चाहिए होते हैं। बाकी इसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाती है ना, उसके हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं। तो जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसकी एक्यूरेसी सही है कि नहीं, थोड़ी सी भी ऊंच नीच उसमें एक्यूरेसी में ना हो, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो चल पाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं है बीच में कहीं वो बैंड हो जाए। उसका मटेरियल वगैरह सही यूज़, क्वालिटी मतलब जो है उसके जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो प्योर मटेरियल है या नहीं है। क्योंकि देखें, अगर हॉस्पिटल में कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी पेशेंट के साथ, तो जो भी उस पेशेंट के साथ लोग आए हैं वो हॉस्पिटल को बोलेंगे, हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर को बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा ये इंस्ट्रूमेंट में ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम था। तो जो बात घूम के आएगी वो आएगी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कि आपने इंस्ट्रूमेंट सही से वो नहीं बनाया। और आपको पता है जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री जो है, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वर्ल्ड वाइड जाते हैं, तो उसमें भी फिर जो है हमारा नाम ख़राब होगा। इसलिए जो है ना, क्वालिटी जो है पाकिस्तान जो है सबसे पहले इंश्योर करता है कि सही हो। Okay. How is 3D technology changing the industry? जी, देखें, जब से 3D टेक्नोलॉजी आई है ना, तो काम की जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। क्योंकि देखें, पहले क्या होता था, एक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जो मटेरियल काटते थे या फिर उसको जो डिज़ाइन देते थे, वो बारीकी से हाथ से और रेती वगैरह से वो देते थे, उसके बारीक बारीक पार्ट्स होते थे। अब क्या होता है, 3D कटिंग मशीन आ गई है, उससे 3D से कटिंग भी होती है। अब आपने शायद 3D प्रिंटर का नाम सुना होगा। तो 3D प्रिंटर से क्या होता है, 3D प्रिंटिंग मशीन से जो है ना, हम इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं और वो 3D प्रिंटिंग से बनते हैं। उससे क्या होता है, एक तो टाइम भी कम लगता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट बनाने में आपको 2-2 घंटे लगते थे, वो इंस्ट्रूमेंट आपका 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। और दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि जब 3D से हम बना रहे हैं, हाथ से नहीं बना रहे, तो उसमें गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। एक्यूरेसी जो है उसमें बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी हो जाती है 3D प्रिंटिंग में। तो ओवरऑल जो 3D प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हमारी एक्यूरेसी एक तो इम्प्रूव हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि जो है ना, जो प्रोडक्शन टाइम है, अगर 2 घंटे में हाथ से जो भी लेबर बना रही है ना प्रोडक्ट, अगर वो 10 प्रोडक्ट बनती थी 2 घंटे में, तो वहीं जो है ना 3D की वजह से जो है 20 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। Okay. Laiba, can 3D printing help Pakistan in the future? जी बिल्कुल, 3D प्रिंटिंग फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इससे मॉडर्न और कस्टमाइज मेडिकल टूल बन सकते हैं, वो भी बिल्कुल लेस कॉस्ट और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ बनाए जा सकते हैं। Okay. What is the role of CAD software? तो देखें, CAD का असल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आजकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर। तो CAD के पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सही है, तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें डिज़ाइन, जो कि इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम 3D प्रिंटर के थ्रू डिज़ाइन करते हैं ना। तो CAD जो है ना, क्या करता है, जब हम CAD के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बना ही इसलिए कि हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन कर सकें। अब CAD के थ्रू जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो क्या होता है, जो छोटी-छोटी सी बारीक बिल्कुल होते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर बारीक-बारीक कोई सुराख होते हैं या फिर वो नोकें होती हैं, तो वो इतने माइनर और जो प्रिसाइज़ जो हमारे पास वो होती है ना, मेजरमेंट होती है, उनको बिल्कुल आराम से कर लेता है। अब उसी के बदले अगर इंसान उसको करे तो उसको बहुत टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल होगी और वो एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। तो बेसिकली एक्यूरेसी को बिल्ड अप करने के लिए
और अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। उस इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बनते हैं और उनकी जो एक्यूरेसी होती है, छोटे-छोटे जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। Okay. Laiba, why are Pakistan surgical instruments important globally? क्योंकि पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट एक तो अफोर्डेबल होते हैं, दूसरा ड्यूरेबल होते हैं एंड हाई इन क्वालिटी होते हैं, और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान के प्रोडक्ट हॉस्पिटल और क्लिनिक में ट्रस्टली यूज़ किए जाते हैं। Which country buy the Pakistan's surgical products? USA, Germany, UK, सऊदी अरेबिया एंड मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करवाती हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Okay. Khiza, why are Pakistan's surgical instruments competitive? जैसे अभी लाइबा ने बताया कि काफ़ी सारे मुल्कों में पाकिस्तान के बनाए हुए प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो देखें, बेसिकली पाकिस्तान जो है ना, एक बहुत अच्छा उनको कंपटीशन देता है इस इंडस्ट्री के अंदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री के अंदर। उसका रीज़न ये है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप जब भी कोई फैक्ट्री लगाते हो या कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है लेबर कॉस्ट। सही है? तो पाकिस्तान की जो लेबर है ना, वो सस्ती है। बाहर मुल्कों में भी आपको शायद पता हो कि दूसरे पाकिस्तान से जो लेबर बुलाते हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान की जो लेबर है वो सस्ती है और वो काम जो है ना बहुत अच्छे से करती है, दिल लगा के करती है। और इसलिए जो है ना, जब हमारी लेबर कॉस्ट जो है ना इंडस्ट्री के अंदर कम हो जाती है ना, तो उसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट की जो कॉस्ट होती है वो हमें कम पड़ती है। जब हमें सस्ता इंस्ट्रूमेंट पड़ेगा, और जैसे मैंने आपको बताया, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और चीज़ें यूज़ करते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी बनाते हैं। जब कम पैसों के अंदर और एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी वाला मिलेगा ना, तो इसलिए जो है ना, तो फिर लोग जो है पाकिस्तान से ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी होती है, पैसे भी कम होते हैं। इसलिए जो है ना, वो कंपटीशन जो है ना, दूसरे मुल्क की जो ये इंडस्ट्री है सर्जिकल, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कंपटीशन देता है। That how does this industry help Pakistan's economy? देखें, ये इंडस्ट्री जो है ना, पाकिस्तान की इकनॉमी को बहुत ज़्यादा इसने बूस्ट किया है। उसकी वजह ये, जैसे लाइबा ने बताया था, हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं बहुत सारे मुल्कों में जाते हैं। तो बेसिकली देखें, होता क्या है, जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से जो जो भी सेल होते हैं, पैसे वगैरह आते हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो हमारे मुल्क को तरक्की करते हैं, उसकी इकनॉमी को बूस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ एक ये होती है, देखें, जब बाहर मुल्क के लोग देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे इतने हुनरमंद लोग हैं, तो वो देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर इतने हुनरमंद लोग हैं, तो ये और भी चीज़ों में होंगे, तो वो लोग जो है ना पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वजह से फिर हमारे पास जो है नए नए बिजनेसेस आते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो इस वजह से जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इकोनॉमी को जो है बूस्ट करता है। Okay. Laiba, how does this industry help people? ये इंडस्ट्री हज़ारों की तादाद में लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि फैक्ट्री में, पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्ट में, और जैसे एक्सपोर्ट बिजनेस में तो बहुत लोगों की नीड रहती है। Okay. So what skills are needed for this industry? वर्कर को मेटल कटिंग आनी चाहिए, पॉलिशिंग आनी चाहिए, मशीन हैंडलिंग आनी चाहिए, क्योंकि यही सब जो एबिलिटीज़ होती हैं, ये एक अच्छा और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट बनाने में हेल्प करती हैं। Laiba, how is AI and automation helping this industry? एआई और ऑटोमेशन इस प्रोडक्शन को फास्ट बना रहा है और एक्यूरेट बना रहा है, जिस वजह से ह्यूमन एरर्स कम होते हैं और क्वालिटी इम्प्रूव होती है और बहुत ज़्यादा बेटर होती है। What impact can robotic surgery have? देखिए, जैसे मैंने भी बताया, एआई आ गया है, तो हम जो है रोबोटिक सर्जरीज़ की तरफ अब आ गए हैं। तो देखें, रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है, बेसिकली उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे एक इंसान है, डॉक्टर पहले सर्जरी करता था, तो उससे फिर भी जो है ना गलती होने का चांस होता है। बट जब हम रोबोटिक और एक पूरी प्रोग्राम हुई हुई एक वो रोबोट बनाते हैं जो सर्जरी करता है, तो उससे जो है ना चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि सर्जरी के दौरान कोई गलती हो। मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, इंसान है, सम टाइम ऐसा भी कहीं कहीं मैंने देखा केस हुआ है, पाकिस्तान में नहीं, बाहर के, वो कुछ अंदर कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट रह गया था या कुछ, तो रोबोट से जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि बिकॉज वो परफेक्ट होता है, वो प्रोग्राम हुआ होता है। तो इसलिए जो है ना, देखें, रोबोटिक जो सर्जरी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्यूरेसी में करती है और उसमें गलती का चांस कम हो जाता है। अब आपने ऐसे सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैं इलाज कराने के लिए बाहर मुल्क जा रहा हूँ, तो वो क्यों जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। अब जब पाकिस्तान के अंदर भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो हमसे नीचे जो मुल्क हैं, वो फिर इस तरह कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। तो Okay. इसलिए जो है ना, तो पाकिस्तान में दूसरे लोग आएंगे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उससे भी इकोनॉमी भी जो है हमारी बेहतर होगी। Okay. Laiba, how is laser surgery changing healthcare? लेज़र सर्जरी एक तो बहुत जल्दी हो जाती है, दूसरा इससे पेशेंट को दर्द भी कम होता है, एंड इसी वजह से ये मॉडर्न हॉस्पिटल्स में इसका जो यूज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसका रिकवरी टाइम जो पेशेंट को मिलता है वो बहुत कम होता है।
Sir, what tools are needed for laser and robotic surgery? देखिए, लेज़र और रोबोटिक सर्जरी के लिए जो हमें बेसिक टूल्स जो चाहिए होते हैं, सबसे पहले रोबोटिक आर्म होता है। जिस तरह इंसान का एक हाथ होता है, पूरा आर्म होता है, वो सर्जरी करता है। इसी तरह जो है ना, हम रोबोट का भी एक आर्म डिज़ाइन करते हैं, जो कि सर्जरी करता है। सबसे पहले हमें वो चाहिए होता है, उसके बाद हमें कैमरा चाहिए होता है, और वो कैमरा जो है बहुत अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्योंकि वो कैमरे के थ्रू देखता है और फिर वो रोबोट जो है डिटेक्ट करता है और फैसला करता है आगे क्या करना है, एआई के थ्रू जो है ना। तो उसमें हमें कैमरा चाहिए होता है, बाकी इसके अलावा हमें सेंसर्स चाहिए होते हैं। वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पे अब क्या उसका जो है सोल्यूशन उसको निकालना चाहिए। इसके अलावा जो है इसके अलावा हमें लेज़र चाहिए होती है, क्योंकि लेज़र जो है ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो लेज़र के थ्रू भी उसमें यूज़ होती है सर्जरी, और सम टाइम ऐसा होता है वो लेज़र के थ्रू डिटेक्ट करता है। जी, और ओके। इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं, देखिए इसके अलावा ये चीज़ें होती हैं, आपको बैटरी बैकअप चाहिए होता है। ऐसा ना हो कि किसी वजह से आपकी बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो जो है आपका रोबोट जो है बीच सर्जरी में वहाँ पे रुक जाए। तो ये भी चाहिए होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें जो एक उसके उसके कोड वगैरह पूरा हुआ होता है ना रोबोट में, तो उसमें हमें एक चीज़ ये चाहिए होती है, जैसे आपने सुना होगा प्लान बी, अगर हमारा प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी चले। तो इसी तरह जो है ना, रोबोट्स में भी हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं, इन केस कोई प्रॉब्लम आ भी जाए ना, तो प्लान बी मतलब हमारे पास कोड हुआ हो, तो वो सर्जरी को वहाँ पे मतलब बीच मिड ऑफ द सर्जरी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये ओके। सारी चीज़ें, आर्म हो गया, लेज़र हो गया और कैमरा हो गया, और इसके अलावा सेंसर वगैरह हो गया, ये चीज़ें सारी चाहिए होती हैं हमें। Okay. Laiba, what do you think? Is Pakistan ready for the healthcare technology? पाकिस्तान इस फील्ड में इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन अभी और ट्रेनिंग और इस इन्वेस्टमेंट की नीड है। मॉडर्न मशीन्स और स्किल्ड वर्कर्स की हेल्प से इस फील्ड में हम और आगे जा सकते हैं और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। Khiza, what do you think? ये इंडस्ट्री क्या challenges और problems face कर रही है? देखें, हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम जो है ना फेस करने पड़ते हैं। तो हमारी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री है, उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी एक कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट फिर भी जो है वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। उसके अलावा ये, जब आप एक इंडस्ट्री रन कर रहे हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है टैक्सेस होते हैं, तो वो टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि हमें जो है ना, इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए, भले वो क्यों ना हाथ से, भले एक लेबर काम नहीं कर रहा, भले एक वो मशीन, अगर मशीन भी काम करे ना, उस मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक स्किल्ड आदमी चाहिए, जिसको वो सही से काम आता हो। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें जो है स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते, तो हमें उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। Okay. Laiba, what do you think? What competition does Pakistan face in this industry? Okay, so there are some countries like China, जर्मनी और इंडिया भी सर्जिकल हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है। तो पाकिस्तान को इनके कंपटीशन में आने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि वो भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकें। What do you think? Can Pakistan become world leader in this industry? जी, बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि देखें पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा हुनरमंद हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस इंडस्ट्री की आगाज़ ही कैसे हुआ था कि सियालकोट में लोग थे, वो बहुत ज़्यादा जो है हुनरमंद थे। वो हमारा जो ब्लैक गोल्ड भी हम जिसको कहते हैं, काला लोहा, तो उसको काटते थे, और उससे जो उनके पास हुनर था ना एक, तो उस जब जहाँ पे हुनर होता है ना, वो फिर कहीं भी जा सकता है। उसके अलावा हमारी आईटी इंडस्ट्री जो है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। आईटी इंडस्ट्री का अच्छा मैंने यहाँ पे ज़िक्र क्यों किया है, क्योंकि जो हमारे रोबोट्स वगैरह है ना, वो सारे कोड हुए हुए होते हैं, ऑटोमेट हुए हुए होते हैं, एआई उनके अंदर हमने जो है कोड किया हुआ है। तो बिल्कुल देखें, पाकिस्तान जो है आगे जा सकता है, क्योंकि देखें नए नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उन पे भी पाकिस्तान भी रिसर्च करता रहता है कि जो है वो इन प्रोडक्ट्स को भी कैसे जो है और अच्छा करे, और इनके मुकाबले में कोई नया प्रोडक्ट निकाल ले। तो पाकिस्तान की रिसर्च भी जो है वो बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री भी जो है बहुत अच्छी है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अंदर जो है लोगों के अंदर हुनर है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये लीड कर सकती है वर्ल्ड वाइड। So thank you so much for answering all the questions और अपना कीमती टाइम देने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।